जो जो अस्त्र शस्त्र उनको पसंद हो अपने घर में पूजा स्थली पे रखे। कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, ओवैसी जैसे लोग भड़काते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तुष्टिकरण की वजह से, समाजवादी पार्टी पूरी तुष्टिकरण, केजरीवाल जी पूरी तुष्टिकरण करते आए। जो घुसपैठियों के वोट लेने के वोट लेकर के मतलब बंगाल में राज कर रही है ना ममता बनर्जी, ममता तारकासुर है। ऐसी राजनीति क्यों खेली जा रही है? एक तुष्टिकरण के मारे हिंदू बलिदान देता रहेगा, हिंदू बलि का बकरा बनता रहेगा, कैसे चलेगा? ऐसे हिंदू सुरक्षित कहाँ होगा? हम हिंदुओं को सोचने वाला कौन है? पूजा स्थली में रख लो, बस वही कल्याण हो गया। कभी भी बंगाल में दंगा फसाद नहीं होगा। सरकार हमारा साथ दे रही है कि आप कावड़ यात्रा निकालिए, आप शोभा यात्रा निकालिए, आप हिंदू हो, यहाँ नहीं जगोगे, यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? उसके ऊपर पथराव किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। कार्रवाई ये होनी चाहिए, योगी जी का राज आना चाहिए पूरे देश के अंदर। जिस तरह माउंट बुलडोजर राज चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। मैं चाहता हूँ योगी जी जैसा राज हर स्टेट में होना चाहिए। ऐसे आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, रामनवमी पर जो यात्रा निकालेगी, क्या कहेंगे? मैं एक एक बंगाली को कहना चाहूँगा, माँ दुर्गा की वो लोग परम भक्त होते हैं। माँ दुर्गा के 10 भुजाओं में से जो जो अस्त्र शस्त्र उनको पसंद हो अपने घर में पूजा स्थली पे रखे। बात बाकी कोई किसी का मजाल नहीं है कि बंगाल में आंख उठा के देखेगा किसी बंगाली की माँ बहन बेटी के ऊपर में कोई एक पत्थर तो क्या मूतने भी नहीं आएगा बंगाल में। बस एक ही बात, जो जिस देवी को तुम पूजते हो, जितनी आस्था से पूजते हो, उस देवी के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है उसको बस अपने घर में पूजा स्थली में रख लो, बस वही कल्याण हो गया। कभी भी बंगाल में दंगा फसाद नहीं होगा। किसी का दम मजाल है कि तुम्हारी तरफ आंख उठा के देख ले। जिस देवी की तुम आराधना करते हो उस देवी का जो भी अस्त्र है, अस्त्र शस्त्र है 10 भुजाओं में, उसको रख लो। जिम्मेदार किसको मानते हैं? कौन है जिम्मेदार जो नाकाम है रही है? क्या जो घुसपैठियों के वोट लेने के वोट लेकर के मतलब बंगाल में राज कर रही है ना ममता बनर्जी, ममता तारकासुर है। उन्होंने लेडीज होकर के हिंदू औरतों का बलात्कार करवाया, हिंदू लेडीजों का बलात्कार। ऐसा पॉलिटिकल वायलेंस आज तक पूरे हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ। ये पॉलिटिकल वायलेंस जो अभी जो हाल के इलेक्शन में हुआ, क्या अरे तुम कब तक जीतोगी? एक ही बार सत्ता में तुमको मिल गया कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं लोगी। अरे कभी दूसरे को भी मौका दो। तुमसे नहीं हो पा रहा है कल्याण, तुम दूसरे को मौका दो। नेताओं के बयान ऐसे भी आते हैं कि मुस्लिम मोहल्ले में, मुस्लिम गलियों में जाते ही क्यों हैं? क्या अब हिंदू मुस्लिम गलियां होने लगी हैं भारत देश में? यही तो तुष्टिकरण करते करते विभाजन भी शुरू कर दिया है। अब गलियां चौक बांट दिए गए हैं। आप जाइए इनके जाफरा, बहुत सी ऐसी दिल्ली में, ऐसी यूपी में कई जगह हैं ऐसी जहाँ पे इनको एक तरह से जजमेंट दे दी गई है कि ये आपका मोहल्ला है। किसने दिया? किसने राइट दिया? कौन सर्टिफिकेट बांट रहा है कि गली का मालिक आप हो, इस मोहल्ले के मालिक आप हो? हिंदुओं ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। कभी हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि हमारी गली हमारा मोहल्ला है। गौरीशंकर मंदिर लाल किले से लेके फतेहपुरी तक बीच में जाम मस्जिद भी पड़ती है, गुरुद्वारा ही पड़ता है, गौरीशंकर मंदिर ही पड़ता है, उसमें क्रिश्चियन ही पड़ता है। उस रोड के ऊपर कभी आप जाइए, कहीं हिंदू मुस्लिम कभी नहीं दिखा है। लेकिन हम कहते हैं वहाँ पर आपकी मस्जिद है, आप आराम से जाइए, हमारा मंदिर है वहाँ पे हम आराम से जा रहे हैं। लेकिन ये जहांगीरपुरी में चले जाओ या बहुत जगह ऐसी चले जाओ जहाँ पे इन लोगों ने अपना एरिया बना दिया है। इनके ऊपर कौन संरक्षण दे रहा है? इनको कौन उकसा रहा है? कौन इनको भड़का रहा है? ऐसी राजनीति क्यों खेली जा रही है? एक तुष्टिकरण के मारे हिंदू बलिदान देता रहेगा, हिंदू बलि का बकरा बनता रहेगा, कैसे चलेगा? ऐसे हिंदू सुरक्षित कहाँ होगा? हम हिंदुओं को सोचने वाला कौन है? इस देश और दुनिया में अगर हम लोग अपने आप को सुरक्षित चाहते हैं तो इस देश में तो चाहेंगे ना। हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारे को पाकिस्तान सुरक्षा देगा, बांग्लादेश सुरक्षा देगा। लेकिन यहाँ बैठे तुष्टिकरण करने वाले लोग आज पहले हिंदू को दबाते आए हैं। मुस्लिम होता था पहले, मोदी जी के आने से पहले। आज पहली बार हिंदुओं के लिए सनातन संस्कृति कुछ उजागर हो रही है। हमारी ही संस्कृति, कहते हैं समय करवट लेता है, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन के आधार पर अब धीरे धीरे हमारी हिंदू राष्ट्रीय हिंदू सेना, हमारी सनातन के बारे में सोचने के लिए एक पार्टी आई है। आज तो ये लोग इल्जाम लगाते हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे पहले मुस्लिम होता था भाई, अब हिंदू मुस्लिम तो आप कर रहे हो। हम लोगों को तो पहली बार वजूद मिल रहा है अपना। हम लोगों को अपने त्यौहार मनाने के लिए परमिशन मिल रही है। सरकार हमारा साथ दे रही है कि आप कावड़ यात्रा निकालिए, आप शोभा यात्रा निकालिए, आप हिंदू हो, यहाँ नहीं जगोगे, यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? उसके ऊपर पथराव किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। इनके पीछे, ऐसे लोगों के पीछे इनको कौन बढ़ावा दे रहा है? क्या कहेंगे?
देखो जो भी देश और दुनिया, सारी दुनिया जानती है कौन बढ़ावा दे रहा है, इसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तुष्टिकरण करने वाले नेताओं ने, हाँ जी एक मिनट, हाँ, तुष्टिकरण करने वाले लोगों ने जो करा है, उन्होंने देश का सत्यानाश करा 70 साल में। आज हमारी सनातन संस्कृति का आह्वान हो रहा है, विश्व गुरु की तरफ हमारा देश अग्रसर हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। ओवैसी जैसे लोग भड़काते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तुष्टिकरण की वजह से, समाजवादी पार्टी पूरी तुष्टिकरण, केजरीवाल जी पूरी तुष्टिकरण करते आए हैं एक ही समाज के लिए, किसी वोट बैंक के मारे ये लोग ऐसा कर रहे हैं। देश भले ही सत्यानाश होता रहे, देश का हिंदू मरता रहे, इनको कोई वो नहीं है, इनको सिर्फ अपनी राजनीति रोटी चमकानी है और कुछ नहीं करना। थैंक यू। कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों पे ताकि आगे पत्थरबाजी करने से पहले 100 बार सोचें? कार्रवाई ये होनी चाहिए, योगी जी का राज आना चाहिए पूरे देश के अंदर। जिस तरह माउंट बुलडोजर राज चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। मैं चाहता हूँ योगी जी जैसा राज हर स्टेट में होना चाहिए। अगर हिंदू करे तो उसका भी घर तोड़ा जाए, मुस्लिम करे तो उसका भी घर तोड़ा जाए। कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। योगी जी वाला हथकंडा सबको अपनाना चाहिए, हर स्टेट को अपनाना चाहिए। उसमें हिंदू मुस्लिम ना देखे। अगर उसमें हिंदू भी है गुनाहगार तो मैं एक हिंदू होने के नाता हूँ मेरा घर भी तोड़ दूँ। अगर मैं किसी मुस्लिम के ऊपर, उसके ताजी के ऊपर पथराव करता हूँ तो मेरा घर तोड़ने की इजाजत है। हर हिंदू को खड़े होकर आवाज लगानी चाहिए, हर मुस्लिम को खड़े होकर बोलना चाहिए। जब तक ये देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सबको सम्मिलित एकत्रित होकर आगे बढ़ना पड़ेगा और ऐसे तुष्टिकरण करने वाले लोगों के मुंह पे एक तमाचा मारना पड़ेगा। हमें उन लोगों को वोट नहीं देना जो तुष्टिकरण कर रहे हैं, हमारे देश का नाश कर रहे हैं। बस इतना करता हूँ। कहा कि क्या बंगाल में योगी जैसे सीएम की जरूरत है? ममता बनर्जी राज्य को संभाल नहीं पा रही है? बिल्कुल नहीं संभाल पा रही। आप देखिए पिछले इलेक्शन जीते तो कैसे लड़कियों के साथ बलात्कार हुए। हमारे हिंदू जो बीजेपी के कार्यकर्ता तो घर से निकाल के मारा गया है। किस तरह घर तोड़े गए हैं, पथराव की आगजनी की गई है। कहाँ तक सही है ये? मतलब आप जीत गए, अगर आप जीत गए हैं उसके बाद भी आप जीत का जश्न हिंदुओं की लाश के ऊपर मनाएंगे, ये राजनीति कर रहे हैं आप। अगर एक स्टेट ने आपको, अगर यहाँ गृह मंत्रालय ने भी आपको छूट दे रखी है कि आप ठीक है इलेक्शन लड़िए, आप जीत गए, जीतने के बाद हिंदू को मारोगे, वहाँ करोगे, तो ये क्या है? ये तो सही नहीं है ना। हिंदू कहाँ सुरक्षित है मुझे बताइए? हिंदू वहीं सुरक्षित है जहाँ हिंदू मेजोरिटी में है। जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में आया वहीं हिंदू खत्म। और ये बिल्कुल सच कहते हैं, सच को सांच को आज की जरूरत नहीं होती है, सत्य है। जब हिंदू बटा है, जब हिंदू कटा है। आज हिंदू को जातियों बांटा पड़ा है, आज हिंदू एकत्रित हो रहा है, संगठित हो रहा है, तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है। तुष्टिकरण करने वालों ने देश का नाश कर दिया है। मैं चाहूँगा योगी जी वाली सरकार हर स्टेट में बननी चाहिए। वही होना चाहिए जो योगी जी कर रहे हैं यूपी के अंदर। थैंक यू।